हेलो एवरीवन। हमने संधि स्टार्ट किया था और संधि के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे हमने उसको देख लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संधि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। अलग अलग एग्ज़ाम्स में जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है लेकिन अगर आप क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, उसके ट्रिक को, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम्स में सॉल्व करने में। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। कोशिश करिए आप लोग अपना आंसर्स दीजिए, फिर मैं आपको आंसर को एक्सप्लेन करूँगा। राइट, तो पहला क्वेश्चन है नयन। तो नयन, शयन, आपको कुछ याद आ रहा होगा, पवन, पावन। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। ओके, तो सबसे पहले आप इसका आंसर दीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ने प्लस अन। आप लोग ये बताइए कि ये किस प्रकार का संधि है? तो ये अयादि संधि है। ठीक है, अयादि संधि का नियम क्या कहता है कि अगर ए या ए हो, यानी कि इसमें जो पहला पक्ष होगा वो कैसा होगा? ए और ए होगा और ये किसी अन्य स्वर से जुड़ेगा, तो जुड़ने के बाद ये क्या बन जाता है? य में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, य में। राइट, ओके, अगर ओ या औ हो और किसी अन्य स्वर से यह ऐड होता है तो ये क्या बन जाता है? व बन जाता है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, यही अयादि संधि है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे देखिए ने प्लस अन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये ए है ना, ये ए की मात्रा है, तो ए का अन और स्वर से संधि हो रहा है तो ये क्या बनेगा? तो सबसे पहले ध्यान रखिए, जो अन है यह यन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यन हो जाएगा, और जिस पे ये ए की मात्रा लगी होती है उसकी मात्रा हट जाती है, यानी कि सिर्फ न हो जाता है। यानी कि ने है तो ने का न हो जाएगा और अन का यन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नयन। ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर नहीं भी कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर ले जाएंगे। ट्रिक समझिए, जैसे देखिए शे प्लस अन है तो क्या हो जाएगा? अन का यन हो जाएगा और शे का सिर्फ स हो जाएगा, श, तो शयन बन जाएगा। ठीक है, तो नयन, शयन, ये सब आपको याद रखना है। राइट, ओके, इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन देख लीजिए। ओके, अगर ये तो ए वाला था, अगर ए की मात्रा आ गया, ठीक है, फिर क्या होगा? ए की मात्रा अगर आ गया तो क्या होगा? जैसे देखिए न प्लस अक, न प्लस अक हो गया। ठीक है, तो ये देखिए ये ए की मात्रा है और इसमें अ ऐड हो रहा है, तो कुछ नहीं करना है, ये जो अक है यह यक में कन्वर्ट हो जाएगा, अक का यक हो गया। ठीक, और फिर ये जो नए की मात्रा है तो ये नए में ना बन जाएगा। ठीक है, नए का क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। ठीक है, तो नायक हो जाएगा। यानी कि आपने एक चीज़ देखा यहाँ पे, एक चीज़ आपने नोटिस करा कि जो ने होगा तो ने का न बन जाता है और अन होता है वो यन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर ए की मात्रा है तो ये आ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? ने प्लस अन नयन होता है, शे प्लस अन शयन होता है। इसको ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आपको नियम बता दिया, ए प्लस अ वाला है। अगला देखिए, सदैव में संधि कौन सी है? तो सदैव किस टाइप की संधि है, आप लोग बता सकते हैं? ओके, गुड। तो ये किस टाइप की संधि है? तो ये वृद्धि संधि होगी। ठीक है, इसको कैसे आप तोड़ेंगे? तो सदा प्लस ए, सदा प्लस ए हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा वृद्धि संधि? वृद्धि संधि की मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, पहचान, जो 90% हेल्प करता है कि या तो ए की मात्रा होगा, ऐसे समझिए, या तो ये होगा ए की मात्रा, या तो फिर ओ की मात्रा, ये होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। ये पहचान है सदैव। तो सदा धन एव, इसका समझ भी लीजिए वृद्धि संधि होती क्या है फिर।
तो वृद्धि संधि में जो पहला पक्ष होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था अ पहला पक्ष होगा और दूसरा पक्ष क्या होगा, दूसरा पक्ष गुड ए, ठीक है। ओके नेक्स्ट अगला देखते हैं। तो ये सदा धन ए हो गया, सदैव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण संधि है, तो गुण संधि आपको पहचानना है। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो गुण संधि का आप ट्रिक याद रखिए। गुण संधि का ट्रिक क्या है, तो गुण संधि का मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था, क्या था वो, या तो ए होगा या तो ओ होगा, ठीक है। ओ ऐसे वाला ए होगा या तो ओ होगा, राइट। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो ऐसे एक डंडी होगी ए वाली या तो ओ वाली, ठीक है, ऐसे वाली। तो देख लीजिए आप, गुण संधि पूछ रहा है तो कोई भी ऐसा होगा जिसमें एक ही मात्रा आई हो। तो हिमालय में तो आई नहीं है, इसमें बड़ी की है, इसमें भी नहीं है, तो एक ही बच रहा है आपको, तो देवेंद्र हो जाएगा। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप गुण संधि का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो गुण और वृद्धि संधि एक फैमिली के हैं, मैंने आपको बताया था। इसको एक साथ याद करिए। क्योंकि गुण और वृद्धि संधि, गुण और वृद्धि संधि एक फैमिली के हैं। क्यों इनको एक साथ याद करते हैं हम लोग, क्योंकि इनका जो पहला पक्ष होता है वो अ या आ होता है, ठीक है। और इनका जुड़ाव, इनका संधि किसके साथ होता है, तो इनका संधि होता है, बताइए आप लोग, कोशिश करिए। हाँ जी, गुड, ओके। तो देखिए इनका जुड़ाव होता है या तो ई के साथ होगा, ओके, या तो बड़ी ई के साथ, राइट। या तो अ या आ होगा, इसका जुड़ाव किसके साथ होगा, या तो ओ के साथ होगा, या तो ऊ के साथ होगा या बड़ा ऊ के साथ, राइट। तो ये था, ओके, समझ गए, गुड। तो ये था, या इसके अलावा भी एक था, अ और आ का जो जुड़ाव होगा वो किसके साथ होगा, री के साथ होगा। तो मैंने बताया था आपको कि अ आ का अगर ई के साथ जुड़ा होगा तो ये क्या बन जाता है, ये ए बन जाता है, ठीक है। और ये क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। और री का क्या बन जाता है, अर बन जाता है, ठीक है। तो ये था आपका गुण संधि, आई होप समझ गए होंगे। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे नरेंद्र हो गया, देवेंद्र हो गया, सुरेंद्र हो गया, सत्येंद्र हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, राइट, ओके, गुड। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय में आप बता सकते हैं, हिमालय में दीर्घ संधि है, इत्यादि में क्या होगा, इत प्लस आदि, मतलब कि ये यण संधि होगा, आधा त के साथ यह आया हुआ है, ठीक है। तल्लीन, तल्लीन में कौन सा होगा, तो तल्लीन होगा आपका व्यंजन संधि। तत् प्लस लीन, ठीक है, ये त नियम को फॉलो करता है, तत्लीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तल्लीन। ये अगला क्वेश्चन देखिए, अन्वय क्या है, अन्वय का संधि विच्छेद करना है आपको, ओके, गुड। आई होप आप आंसर कर लिए होंगे। तो अन्वय का क्या हो जाएगा, अनु प्लस अय होगा। लेकिन देखिए छोटाऊ बड़ाऊ कौन सा अनु होगा, तो आपको बताना है। तो इसमें अनु छोटाऊ की मात्रा होगी, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। ये अन्वय, इसमें किस प्रकार की संधि है, संधि का नाम आप लोग बताइए। ओके, गुड। तो कौन सी ऐसी संधि है जिसमें ऊ और अ जुड़ता है, ठीक है, ओके, गुड। तो अब ये यण संधि है। तो यण संधि समझ गए आप। यण संधि में क्या होता है कि ऊ और अ अगर ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा, व बन जाता है, ठीक है। तो ये इस नियम को फॉलो करता है, अनु प्लस वय, ठीक है। एक बार यण संधि को फटाफट देख लीजिए जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो। देखिए यण संधि में यण संधि और अयादि संधि, ठीक है, इन दोनों को मैंने एक साथ बोला था आपको पढ़ने के लिए। ये दोनों एक फैमिली में आते हैं, क्यों, क्योंकि इनका जो पहला पक्ष होता है
और आ नहीं होता है, इसके अलावे होता है। तो देखिए इसके भी 3 कैटेगरी हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यण संधि, ये हो गया आपका और ये हो गया आपका रे, ठीक है। यानी कि पहला पक्ष या तो ई होगा, ऊ बड़ा ऊ हो सकता है या री हो सकता है। अगर इसके साथ कोई भी असमान स्वर ऐड होता है, ठीक है, कोई भी असमान, यानी कि ई के साथ ई नहीं आना चाहिए, ठीक है, कोई और भी आना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका असमान संधि। जैसे ई के साथ अ आ जाए, ई के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ कुछ भी आ जाए, बस ई के साथ ई नहीं आना चाहिए, तो ये असमान, यानी कि ई बड़ी ई छोटी के साथ अगर असमान स्वर आता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, य में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ऊ के साथ अगर असमान आता है तो यह व में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और री के साथ अगर आता है तो ये र में, ठीक है। तो यण संधि को यवर से याद रखिएगा, यवर, ठीक है। ओके, क्या सिर्फ इतना ही होता है? जी बिल्कुल नहीं। जिस मात्रा पे ई की मात्रा होगी या जिस मात्रा पे ऊ की होगी मात्रा, तो वो आधा में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे अनु है, अनु प्लस अय है ना, अनु प्लस अय है, ठीक है। तो देखिए अनु ये छोटा ऊ की मात्रा है, ठीक है, छोटा ऊ की मात्रा होगी और ये किसके साथ ऐड हो रहा है सॉरी, अ के साथ। तो सबसे पहले व वाले फैमिली में है तो ये व हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अय का क्या हो जाएगा, वय हो जाएगा, राइट। और अगला चीज़ देखिए कि किस पे ये छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो न पे लगा हुआ है, तो जिस पे मात्रा लगा होता है वो आधा में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर ये पूरा ना है तो वो आधा ना हो जाएगा, ठीक है। जैसे और तो ऐसे ही रहेगा, मात्रा इस पे लगा हुआ है तो ये आधा हो जाएगा और अय का क्या हो जाएगा, वय हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका तरीका। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए आप लोग। ओके, जैसे न्यून हो गया, नी प्लस उन हो गया, ठीक है, अत्यंत हो गया, अत्यानंद हो गया, अत्याचार हो गया, ठीक है, व्याप्त हो गया, पर्यावरण हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एग्जाम में ये सब पूछे हुए हैं। उपर्युक्त हो गया, ठीक है, प्रत्येक हो गया, ठीक। तो ये सब इसके यण संधि के एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ाते समय मैंने आपको हाईलाइट भी किया था। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट क्या है? तो देखिए उत प्लस शिष्ट, ये त वाला नियम है। तो उत प्लस शिष्ट, और कौन सा ये संधि है? तो व्यंजन संधि है। क्यों? क्योंकि इसमें उत, और ध्यान रखना है उत में भी ये त कैसा होना चाहिए, नीचे हलंत होना चाहिए, वो वाला त आंसर्स में सही होगा। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बिना हलंत वाला, ठीक है। तो उत प्लस शिष्ट, देखिए इसमें भी उत प्लस शिष्ट है, इसमें भी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है हलंत वाला, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, ये नियम क्या कहता है व्यंजन संधि में कि त के बाद अगर श आया है, अगर त के बाद श आया है तो ये क्या कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आधा च और छ में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये जो त है आधा च में कन्वर्ट होगा और जो श है वो छ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। किस टाइप का संधि है? व्यंजन संधि है, राइट। कौन सा नियम है? तो त से संबंधित नियम है। और त में भी श का जब क्या होता है, संधि होता है, तो ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसके कुछ और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। कोई है तो बताएं। जैसे सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र, ठीक है। तो देखिए त के बाद श आया है तो ये वाला त किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आधा च में, और ये छ में, तो शास्त्र हो जाएगा ऐसे, ठीक है, राइट। ओके, तो सच्छास्त्र हो जाएगा, राइट। इसका और भी एग्जांपल्स हैं। तत्शंकर, तत्शंकर है, ठीक है। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछता है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। उत प्लस श्वास, ठीक है, उत प्लस श्वास, तो ये भी वही नियम है। त के बाद स आया है तो देखिए ये क्या है, ये आधा च में कन्वर्ट हो जाएगा त, और ये आधा श है तो आधा छ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, उच्च, राइट। ओके, उच्छ्वास ऐसे। तो ध्यान रखिएगा, ये वर्तनी में भी एग्जाम में पूछता है, उच्छ्वास, ठीक है। तो ये हो गया आपका स से रिलेटेड
या त से संबंधित व्यंजन संधि, राइट। अगला देखते हैं तल्लीन। तल्लीन भी देखिए, ये भी किस प्रकार का संधि है आप लोग बताइए। तो तल्लीन व्यंजन संधि है, ठीक है। तल्लीन का नियम, तल्लीन कौन से नियम के अनुसार आता है, तो ये भी देखिए व्यंजन संधि के त से संबंधित नियम में ही आता है, ठीक है। तो आप लोग आंसर्स कर लिए होंगे। ये तत् प्लस, पढ़ाते समय मैंने बताया था आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तत् प्लस क्या होता है, लीन। ये नियम क्या कहता है कि अगर त के बाद ल आया होगा तो ये जो त होता है ये आधा ल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि त तो सेम रहेगा, ये वाला जिस पे हलंत लगा हुआ है तो ये भी आधा ल में हो जाएगा। अब पहले से लीन है ही तो लीन हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से व्यंजन संधि है। आपसे नियम नहीं पूछेगा कौन सा नियम है, बट आपको मैं पढ़ाया हूँ इसलिए बताते चल रहा हूँ कि रिवाइज हो सके, ठीक है। जैसे इसका एक और एग्जांपल है उत प्लस लास, ठीक है। उत प्लस लास, तो त के बाद क्या आ गया, ल आ गया, तो ये तक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आधा ल में। वो तो पहले से ही है, और ये उल्लास, तो ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन से, इसको ध्यान रखना है, राइट। ओके, और कोई उदाहरण इससे रिलेटेड। ओके, जैसे उल्लेख होता है, उल्लेख, तो उत प्लस क्या हो जाएगा, लेख हो जाएगा। उत प्लस लेख, तो ये तो आधा ल में कन्वर्ट हो जाएगा तो उल्लेख हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये 3 क्वेश्चन है, इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, सुन के भी आपको याद हो सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे मैं नियम लिख भी दिया हूँ, PDF आपको शेयर भी कर दिया हूँ ग्रुप में, आई थिंक, ठीक है। इसको देख लेना आप लोग। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सदा धन एव हो चुका है, किस टाइप का संधि है, तो ये वृद्धि संधि है, ठीक है। इसको वृद्धि संधि क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो गुण है, गुण संधि अ और आ वाला, ठीक है, इस अ और आ के का संगम किसके साथ होता था, इसका मतलब मिलन किसके साथ होता था, गुण का। तो अ और आ के साथ ई का छोटी बड़ी जो भी हो सकता है, इसका छोटाऊँ या बढ़ाऊँ या री, ठीक है। तो ये हो गया, राइट। और ये बनता किसके साथ था, तो ये बनता था, मतलब मिलने के बाद संधि किसके साथ, संधि होने के बाद क्या बनता था, ए बनता था, ठीक है। और ये क्या बनता था, ओ बनता था, राइट। तो ये था आपका गुण संधि। लेकिन गुण संधि का ही अगर वृद्धि कर दिया जाए, थोड़ा सा इसको और बढ़ा दिया जाए, तो वही वृद्धि संधि होता है। कैसे बढ़ता है, तो इसको समझ लेते हैं। अ और आ है, और यही अ आ के साथ अगर ए आ जाए, ठीक है, इसके साथ क्या आ जाए, ए या आई आ जाए, या इसी के साथ अगर ओ और औ आ जाए, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, तो ये बड़ा वाला हो जाता है, यानी कि ऐ हो जाता है। ये क्या हो जाता है, औ हो जाता है, ठीक है, औ। यानी कि इससे पहले गुण में जो था वो ए बन रहा था, और वृद्धि में यही वृद्धि होकर क्या हो गया, ऐ हो गया, ठीक है। ऐसे ही गुण में जो ओ बन रहा था, ओके, जो आपका अ और आ के साथ जो ऊ था और ये मिल रहा था, संधि के बाद ओ बन रहा था, यही वृद्धि संधि में वृद्धि होकर क्या बन जा रहा है, औ बन जा रहा है। इस वजह से इसको वृद्धि संधि बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, तो सदैव हो गया वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वागजाल, ठीक है। वागजाल, तो मैंने इसको आपको कई बार बताया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो देखिए, इसको अगर आप करेंगे तो ये पहले तो आप बताइए कौन सा संधि है, जी बिल्कुल व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि में भी कौन सा नियम है ये, तो देखिए इसको बोलते हैं वाक प्लस जाल, वागजाल, ठीक है। वाक प्लस जाल, यानी वाक मतलब बोलने वाले, यानी बोलने के जाल में फंस जाना, ठीक है। ओके, वागजाल हो गया। तो क के बाद ये क्या आया है, जाल आया है, ठीक है। तो ये व्यंजन संधि का कौन सा नियम है, तो व्यंजन संधि का ये पहला ही नियम मैंने आपको बताया था कि अगर क है, यानी पहला वर्ग क का जो पहला ग्रुप है, वर्ग है, क हो गया या च हो गया, ठीक है, च वर्ग का पहला च, ठीक है, ट,
त, ठीक है, ये सब हो गए। तो ये सभी किस में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि पहला जो वर्ग होता है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तीसरे में। यही मैंने बताया था, यानी कि अगर क आया है तो क वर्ग का तीसरा कौन सा होता है, क ख ग, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पूरा ग में नहीं कन्वर्ट होता है, आधा ग में कन्वर्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ये आधा का है, राइट। ओके, ऐसे ही च किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो च छ ज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ट है तो ट ठ ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही त है तो त किस में कन्वर्ट हो जाएगा, त थ द में, राइट। तो ये था आपका क्या, कौन सा संधि, तो ये था आपका व्यंजन संधि का पहला नियम, ठीक है। तो आपको इतना नियम पे ध्यान नहीं देना है, बस एग्जाम्पल समझिए और ट्रिक को समझिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, उस पर आप प्रैक्टिस कर ले जाएंगे। यानी कि वाक प्लस जाल है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क जो है वो आधा ग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वाकजाल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया वाकजाल, राइट, याद रहेगा आपको वाकजाल। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लेते हैं आप। ओके, जैसे देखिए क वाला तो क्लियर है ना, जैसे वाक प्लस जाल हो गया तो वाकजाल हो गया, राइट। ओके, दिक प्लस गज होता है, दिक प्लस गज होता है, दिक प्लस गज, तो देखिए क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग में, आधा ग में, तो दी तो वैसे ही रहेगा और गज भी वैसे रहेगा, तो दिग्गज हो जाता है, ठीक है, दिग्गज, ध्यान रखिएगा। तो इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ये तो क वाला था, दिग्विजय हो गया, ठीक है, वागीश हो गया, दिग्दर्शन हो गया, दिग्दर्शन होता है, दिगंबर हो गया, वागदत्ता हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऋग्वेद देख लीजिए, तो ऋग्वेद भी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। देखिए तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद करेंगे तो ऋग प्लस वेद हो गया, तो क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग में, तो ऋग वेद हो गया, समझ में आया। तो ये है आपका व्यंजन संधि। ओके, तो ये तो क से रिलेटेड था। ऐसे ही च वाला देख लीजिए, जैसे देखिए ठीक है, ये वाला अच, ठीक है, अच प्लस अंत, ठीक है, अच प्लस अंत, तो च को मैंने किस में बताया था, ये आधा ज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो देखिए ये आधा ज हो जाएगा और अंत है तो इसमें पूरा ये अजंत ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अजंत, ठीक है, यही अजंता भी हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये इससे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक और आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए उत्त है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है, और ज्वल है, ठीक है। तो देखिए ये नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं है, ये तो दूसरे का, पहले का 5वें में होता है, ये वाला नहीं, ठीक है, इसको छोड़िए। एक और एग्जांपल देता हूँ ज वाला आपको। ओके, नेक्स्ट ये अजंता वाला, ये भी एग्जांपल, ठीक है, अजंता वाला। नेक्स्ट ये तो च का हो गया। सबसे ज़्यादा देखिए इसमें क और त से पूछता है, तो त का किस में कन्वर्ट होगा, त का द में, ये देख लीजिए, इससे कई एग्जाम में पूछे हुए हैं। जगत प्लस अम्बा, ठीक है, जगत प्लस अम्बा, ठीक है, तो त किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द में, तो ये जगदम्बा हो जाता है, ठीक है, समझ में आया, जगदम्बा, राइट। ओके, जगदीश का नाम सुना होगा, तो जगत प्लस ईश होता है, ठीक है, तो जगदीश हो जाता है, तो द में कन्वर्ट हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा ये। ओके गुड, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा वाकजाल। ध्यान रखना है, हलंत वाला आंसर लगाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्वापी किस टाइप का संधि है, ठीक है। तो देखिए द्वापी जो है, इसका ऑप्शन आई होप टिक कर लिए होंगे जी, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन सही है, दो प्लस अपी। क्यों, पहले तो आप बताइए कौन सा संधि है, ठीक है, तो ये कौन सा संधि है, द्वापी, तो ये है आपका अयादि संधि। कैसे समझते हैं, देखिए इसमें क्या होगा,
दौ प्लस अपी। कैसे हो गया ये दौ प्लस अपी? तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर औ के साथ अगर कोई स्वर आ रहा है, अन्य कोई स्वर आ रहा है, ठीक है, औ के साथ, तो औ किस में कन्वर्ट हो जाता है? व में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अपी है तो ये वपी में हो जाएगा, राइट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि औ की मात्रा में औ की मात्रा हट जाती है और आ की मात्रा लग जाती है, ठीक है। जैसे देखिए दौ प्लस अपी है, तो पहली बात तो आपको इसमें ये चेक करना है कि औ वाली मात्रा है या फिर एक और मात्रा था, कौन सा? ए वाला, ए या आई की मात्रा। तो आपको पता चल रहा है कि औ की मात्रा है, ठीक है। तो औ वाले, ओ या औ वाले किस में कन्वर्ट होते हैं? वपी, वो में। तो ये आपका वपी हो जाएगा, राइट। और दौ को आप क्या लिखेंगे? अगर ये दौ है तो ये द्वा हो जाएगा, ठीक है। तो द्वापी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। जैसे देखिए ये आपको पौ प्लस अन, ठीक है। पौ प्लस क्या है? अन है। तो देखिए ये औ की मात्रा है, तो पौ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि औ की मात्रा, ओ या औ की मात्रा होगा तो वह हो जाता है, तो पावन बन जाएगा, राइट। अगर सिंपली देखें पो प्लस अन है, तो मैंने आपको बताया था ओ की मात्रा सिर्फ प ही रहता है, ठीक है। और ये अन वन में कन्वर्ट हो जाएगा तो पवन हो जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल है जिसमें द्वापी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये नियम देख लिए, औ प्लस असमान कोई भी स्वर है। ओके, अत्यधिक में देख लीजिए, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक होता है, किस टाइप का संधि है ये? तो ये आपका यण संधि है, देखा होगा। क्यों? क्योंकि अति में ई आया है, ई प्लस असमान कोई स्वर है, तो इस नियम को ये फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कौन सा विसर्ग संधि है, तो आप एक एक करके समझते चलिए, एलिमिनेट करते चलिए। ये देखिए ये है आपका दिग्गज, तो अभी मैंने आपको बताया था दिक् प्लस गज, महा प्लस ईश, ठीक है, महा प्लस ईश हो गया ये। नेक्स्ट अगला देखिए जगत, अभी मैंने बताया जगत प्लस ईश हो गया, जगदीश हो गया, व्यंजन संधि। तो बचा कौन सा? एक ही बचा विसर्ग संधि। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, निरंतर एग्जाम में पूछा हुआ है। क्लास लेते समय मैंने आपको बताया था कि ये होता है निह प्लस अंतर। क्या होता है? निह प्लस अंतर। यानी विसर्ग संधि में, विसर्ग संधि का एक नियम ये भी कहता है कि विसर्ग को हटाना हो तो आप इस पर र लगा सकते हैं, ठीक है। यानी विसर्ग को हटाने के बाद र लग जाता है तो क्या हो जाएगा? निरंतर हो जाएगा, राइट। इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए, निह प्लस आशा, निह प्लस आशा, ठीक है। और विसर्ग हटाना होगा तो क्या बन जाएगा? र जुड़ जाएगा, तो ये हो जाता है निराशा, ठीक है। निह का मतलब क्या होता है? विदाउट, बिना, यानी बिना आशा का, यानी कि निराशा, राइट, ठीक है। एक और होता है इसका दुह प्लस आशा, दुह प्लस आशा, तो ये क्या बन जाएगा? विसर्ग हट के दुराशा बन जाएगा। तो ध्यान रखना, ये विसर्ग संधि के एग्जाम्पल्स हैं। अगला देखिए इत प्लस आदि क्या हो जाएगा? इत्यादि हो जाता है। आधा तो के साथ य आया हुआ है, जो इसको ऐसे भी याद रखिए, ये ई है ना, ई ऐड हो रहा है किसके साथ? आ के साथ, ठीक है, इति, ठीक है। तो ई के साथ अगर कोई असमान स्वर आए तो वो कौन सा संधि होता है? जी बिल्कुल, यण संधि होता है, ठीक है। ओके, तो इत्यादि हो जाएगा। अगला देखते हैं, और जिस पे ये मात्रा लगा होता है, छोटी ई की मात्रा, वो आधा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ई तो ऐसे ही रहेगा, जिस पे मात्रा है आधा तो बन जाएगा, और आदि है तो यादि हो जाएगा, ठीक है। ओके, इत्यादि। अगला समझते हैं, नेक्स्ट ठीक है। ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मनः प्लस हर, ठीक है, मनोहर, याद आया? मनः प्लस हर किस टाइप का संधि है? विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि का एक नियम ये भी कहता है कि अगर विसर्ग लगा है तो उस विसर्ग को हटाने पे क्या बन जाता है? ओ की मात्रा लग जाता है, ठीक है।
मनो प्लस हर, तो मनोहर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे वयः प्लस वृद्ध होता है, वयः प्लस वृद्ध तो क्या हो जाएगा, वयोवृद्ध हो जाएगा। ठीक है, वयः प्लस वृद्ध। ठीक, तो यह विसर्ग हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओ की मात्रा, तो वयोवृद्ध हो जाएगा। ठीक है, मनोरंजन, मनोरंजन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो मनोरंजन देखिए ओ की मात्रा यहाँ लगा है, तो ओ की मात्रा हटा दीजिए और उसके जगह पे विसर्ग लगा दीजिए, मनः प्लस रंजन। ठीक है, तो मनोरंजन हो जाएगा। ठीक है, मनोरथ का एग्जाम में पूछा हुआ है, मनोरथ तो मनः प्लस रथ हो जाएगा। ठीक, ओके। मनोविकार आपने सुना होगा, तो मनः प्लस विकार हो जाएगा। मनोबल सुना होगा, मनः प्लस बल। ठीक है, इसी का एक एग्जाम्पल था, मैंने आपको बताया था एग्जाम में ये पूछा हुआ है, यशोदा का बताइए, तो यश प्लस दा होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज भी हो सकते हैं। आपने पयोद पढ़ा होगा, पयोद किसका पर्यायवाची है, बादल का। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, पयः प्लस द होता है। ठीक है, पयः प्लस द, पयः मतलब वाटर, द मतलब देने वाला, पानी कौन देता है, बादल। ठीक है, तो ये बादल का पर्यायवाची है। ओके ओके, नेक्स्ट अगला, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। मनोविज्ञान हो गया, तपः प्लस वन, तपोवन हो गया। ठीक है, मनोकामना, मनः प्लस कामना, ये काफ़ी एग्जांपल में पूछे हुए मनोकामना होता है, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं विसर्ग संधि के। अगला देखते हैं, ये आपको कुछ कथन दिए हुए हैं, इसमें बताना है कौन सा गलत है। तो संधि में दो पक्षों का मेल होता है, जी बिल्कुल गलत है, दो पक्षों का नहीं, दो किसका होता है, दो वर्णों का मेल होता है, राइट। इसको ध्यान रखना है, दो वर्णों का मेल होता है। आगे देखते हैं, इसमें बताना है आपको कौन सा कथन गलत है। फिर से सी, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। विकार का मतलब जानते हैं क्या होता है, विकार का मतलब परिवर्तन होता है, रूप धातु अगर आदमी ये परिवर्तन कोई चेंजेस होता है उसे विकार बोलते हैं। ठीक है, विकार का एक मतलब डिसऑर्डर भी होता है। ठीक है, जैसे मनोविकार, मन का डिसऑर्डर, मन अचानक उसमें परिवर्तन होने लगता है, इसीलिए उसको मनोविकार बोलते हैं। और मनोविकार किस प्रकार का संधि है, तो ये है मनः प्लस विकार। ओके, इसमें आपको बताना है कौन सा गलत है। तो देखिए इसमें आपको अगर आप डी ऑप्शन देखें, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, जी बिल्कुल गलत है। विसर्ग संधि का परिभाषा होता है कि विसर्ग, हाँ कोशिश करिए आप लोग किसी को पता हो तो विसर्ग का। तो देखिए विसर्ग के बाद विसर्ग नहीं आता, विसर्ग के बाद या तो कोई स्वर आएगा या तो कोई व्यंजन आएगा। ठीक है, विसर्ग के बाद विसर्ग का मेल नहीं होता है, तो डी ऑप्शन गलत है, राइट। अगला देखते हैं, पुरस्कार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरस्कार किस टाइप का संधि है, जी बिल्कुल विसर्ग का संधि है ये, विसर्ग संधि है ये। कैसे होता है इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में गलत भी कर सकते हैं। तो पुरः प्लसकार होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये पुरः प्लसकार कैसे हो गया, तो विसर्ग संधि का एक नियम मैंने आपको बताया था सॉरी, कि कई बार इस नियम के तहत जो विसर्ग होता है, विसर्ग को हटाने के बाद वो विसर्ग स में, आधा स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे नमः प्लस कार, तो नमस्कार होता है, इंपॉर्टेंट है सब। भा प्लस कार, सॉरी भा प्लस कर, ये भा प्लस कर, ठीक है, तो ये भास्कर हो जाता है, यानी इस विसर्ग को हटाने के बाद स जुड़ जाता है, राइट। ओके, ऐसे ही पुरः प्लसकार है तो पुरस्कार हो जाता है विसर्ग को हटा के। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वाचस्पति, तो वाचः प्लस पति, एग्जाम में किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, वाचः प्लस पति क्या हो जाएगा, वाचस्पति हो जाएगा। ठीक है, ये कौन थे वाचस्पति, वाच का मतलब बोलना होता है, तो लॉर्ड ऑफ स्पीच होता है ये। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका विसर्ग वाला एक अलग सा टाइप। ओके, नेक्स्ट अगला देखिए, इसमें बताना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि की सदैव तो आपको पता ही है कि सदैव यह स्वर संधि है। मनः प्लस रथ, मनोरथ, ये तो विसर्ग संधि है। ठीक है, सदाचार, तो देखिए सदाचार काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सत्य प्लस आचार होता है। ठीक है, व्यंजन संधि का पहला ही नियम है कि सत्य प्लस आचार। ठीक, तो देखिए त से संबंधित नियम था ना ये, यानी कि पहला वाला त से संबंधित नहीं है
ये व्यंजन संधि का पहला नियम था कि पहला जो होता है वर्ग का जो पहला अक्षर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो त का द में हो जाता है, राइट। इससे पहले भी हमने पढ़ लिया था, जगत प्लस अम्बा हो गया ये सब। ठीक है, ओके। तो सदाचार का संधि विच्छेद करेंगे तो सत्य प्लस आचार। निर्गुण किस टाइप का है, तो निह प्लस गुण। ठीक है, निह प्लस गुण। अगला देखते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मृत्यु प्लस उपरांत। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है आप लोग कर सकते हैं, इसमें वर्णों का हेर फेर है। देखिए मृत्यु में पहले वाले में यू में छोटा ऊ दिया है, कहीं पे बड़ा ऊ दिया है, कहीं पे यो की मात्रा दिया है। तो कुल मिला के ये वर्तनी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कौन सा होगा, टिक कर लिया आपने जी, बिल्कुल इसमें ए ऑप्शन सही होगा। देखिए मृत्यु यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी छोटा ऊ है। तो छोटा ऊ मिल के क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा, बड़ा ऊ, राइट। तो देखिए यही है जिसमें बड़ा ऊ है, और ये कौन सा संधि हो जाएगा, तो ये दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, तो मृत्यु प्लस उपरांत, मृत्यु उपरांत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसको। ओके, अनधिकृत। अनधिकृत देख लीजिए, अन प्लस धिकृत। तो देखिए अन में ये व्यंजन संधि ये वाला, आप इसको सिंपली भी कर सकते हैं। देखिए अन और प्लस अधिकृत, ये इम्पोर्टेंट है, अधिकृत भी होगा, अन प्लस अधिकृत। तो यहाँ पे ये जो आधा न है और ये अ के साथ क्या हो रहा है, इसका संगम हो रहा है, राइट। तो ये न और प्लस ये अ, यही मिलके क्या बनता है, पूरा न हो जाता है, ये यही तो होता है। ठीक है, जैसे त प्लस अ मिलके क्या बनता है, ये त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस वाले केस में भी देखिए आप, ये न और अ मिल के क्या बन जाएगा, पूरा न बन जाएगा, तो अनधिकृत हो जाता है। ये वर्तनी में भी एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन दे देता है अनाधिकृत, बट ये अनधिकृत होता है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद याद रखिएगा। अगला देखते हैं कपीश। तो कपि प्लस ईश होता है कपीश। तो ध्यान से देखिए इसमें किसका किसका संगम हो रहा है, छोटी ई की मात्रा और प्लस बड़ी ई की मात्रा, ये इनका यहाँ पे मेल हो रहा है। तो छोटी ई बड़ी ई मिलके क्या बनेगा, बड़ी ई बनता है। तो इसमें देख लीजिए आप कौन सा बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा सिर्फ बी वाले ऑप्शन में है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, राइट। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्ग संधि के साथ अगर स्वर अथवा व्यंजन का संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग विसर्ग संधि बोलते हैं। ऊपर मैंने आपको बता दिया है, राइट। परोपकार काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बताइए कौन सा होगा। ओके गुड, तो देखिए इसका होगा डी ऑप्शन, पर उपकार। पर मतलब दूसरे का उपकार करना, परोपकार वही होता है। ठीक है, ओके गुड। तो ये इसमें कौन सा नियम लग रहा है, कौन सा ये संधि होगा, आप लोग बताइए। तो देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा है, यानी कि ये गुण संधि होगा ना। गुण संधि क्या कहता है, अ या आ होगा और इसका संगम इसका मेल किसके साथ होगा, ऊ के साथ होगा। ठीक है, या ई के साथ भी हो सकता है। ओके, तो ये हो गया आपका परोपकार, राइट। ओके, नेक्स्ट वन देख लिया आपने, मनः प्लस रमा मनोरमा हो जाएगा, कर ले जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए, स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, फिर तो आप करते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रोदय। आप बताइए चंद्रोदय में क्या होगा, चंद्र का उदय हो गया, चंद्रोदय, ओ आया हुआ है, गुण संधि होगा, चंद्र का उदय। ओके, नेक्स्ट अगला, ये वृद्धि स्वर बताना है, वृद्धि स्वर संधि बताना है। तो वृद्धि में मैंने आपको बताया था वृद्धि का पहचान क्या होता है, या तो ए की मात्रा होगा या तो ये ओ की मात्रा होगा। ठीक है, ओ की मात्रा, तो आप चेक कर लीजिए इसमें से कौन सा है जिसमें ओ की मात्रा आया है। इसमें तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ओ की मात्रा सिर्फ यहाँ आया है, तो महा प्लस औषध। तो वृद्धि संधि का नियम क्या कहता है, एक बार क्विक
रिवीजन कर लेते हैं। और ये किसके साथ ऐड होता है, तो ये ऐड होता है या तो ओ के साथ या तो ओ के साथ, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, ओ ही रहता है ओके। या तो ये ए के साथ होगा या तो ए के साथ, तो ये बन जाता है, सॉरी एक ए है एक आया है, ये भी ए ही रहता है, राइट। तो ये हो गया आपका क्या, वृद्धि संधि, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं महा प्लस औषध, महाऔषध, ठीक है। अगला देखते हैं सदाशय, इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है सदाशय। देखिए ये भी सदाशय है ना, तो सत्य प्लस क्या हो जाएगा, आशय हो जाएगा, व्यंजन संधि सत्य प्लस आशय। क्यों, क्योंकि ये जो त है यही तक इसमें कन्वर्ट हो जाता है, द में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो इसको ध्यान रखिएगा, सदाचार, धनाशय, सदाशय, ठीक है। ओके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, परमात्मा कर ले जाएंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब काफ़ी इजी है। अ प्लस आ मिल के क्या होता है, परमात्मा हो जाएगा। ये कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है। अगला ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, देखिए पर प्लस अधीन, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध है, तो पर प्लस अधीन होगा, परा प्लस अधीन होगा। देखने में तो सब सही लग रहे हैं, है ना, लेकिन आपको ऐसे संधि विच्छेद करना है कि दो अगर शब्दों में वो टूट रहा है तो दोनों का एक प्रॉपर अर्थ आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए मीनिंगफुल होना चाहिए वो, पर मतलब दूसरे पे और अधीन मतलब निर्भर, ये दूसरों के जो अंडर रहे, तो पर क्या हो जाएगा, पराधीन हो जाएगा। देखिए तो ये तो इसका हो गया संधि विच्छेद, पर प्लस अधीन होता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है वर्तनी, अधीन नहीं होता अधीन होता है, ठीक है। लेकिन जब ये मिल के बनता है तो पराधीन हो जाता है, यहाँ पे ध्यान रखना है, पराधीन, ठीक। ओके नेक्स्ट, उत्त प्लस चारण, याद है पढ़ते समय मैंने बताया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उत्त प्लस चारण, उत्त प्लस चारण, ठीक है। तो ये भी व्यंजन संधि का एक टाइप है। देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर च छ होगा, अगर च और छ होगा तो त आधा च में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर त के बाद च या छ आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, आधा च में कन्वर्ट हो जाता है, तो उच्चारण हो जाएगा, राइट। जैसे देखिए ये एक हो गया, अगर मैं बोलूँ सत्य प्लस चित्त, तो त के बाद क्या आया है, च आया है, तो ये त आधा च में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा सच्चित, ठीक है। यही सच्चिदानंद वाला, राइट, क्लियर है। ऐसे अगर मैं कहूँ सत्य प्लस चरित्र, तो क्या हो जाएगा, सच्चरित्र, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ओके तो ये भी एक, ये त वाला, त से संबंधित जो संबंधी जो नियम था व्यंजन संधि का वो वाला है, राइट। ओके इसके और भी कुछ एग्जांपल देख लीजिए तो वाले, जैसे देखिए सत्य प्लस, हाँ एक और देख लीजिए, इसमें ये भी कहते हैं ओके, इसका नियम तो मैंने बता दिया ना, च और छ हो गया, और अगर ज और झ रहेगा तो क्या बनेगा, ज और झ रहेगा तो देखिए सत्य प्लस अगर जन है, यानी त के बाद अगर ज या झ आ जाए तो इस त का चेंज, ये त किस में संधि हो जाएगा इसका, तो ये आधा ज में हो जाता है, तो यही सज्जन बन जाता है, ठीक है। यानी कि अगर च और छ है तो आधा च बनेगा, ज और झ है तो आधा ज बनेगा, ट और ठ है तो आधा ट बनेगा, ड और ढ है तो आधा ड बनेगा, ठीक है। और जो ल होगा इसके बाद त के बाद, तो वो आधा ल बन जाता है, ठीक है। तो ये नियम याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, महाशय देख लीजिए, महा प्लस आशय हो जाएगा, ठीक है। ये दीर्घ संधि है। पावन, पावन का देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये, देखिए पा वाला है ना, तो पक्का या तो ये क्या होगा, या तो ये पै वाला होगा या तो ये प वाला होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा है, तो प वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो पावन को आपको याद रखना है, पावन को ये
प और प्लस अन होता है, ठीक है। जब अ होता है तो व होता है, ठीक। और यही अन किस में कन्वर्ट हो जाता है, वन में। और प का क्या कर देते हैं हम लोग, पा कर देते हैं, ठीक है। याद है ना, प का क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा, ठीक। ओके, नेक्स्ट अगला कौन सा संधि है, अयादि संधि है। उल्लास का मैंने बता दिया, उत प्लस लास होगा। त किस में कन्वर्ट हो जाएगा, त के बाद ल आया हुआ है तो ये भी त आधा ल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उल्लास इंपॉर्टेंट है। यड़ संधि आपको पता ही है, यड़ संधि में क्या होगा, आधा के साथ य या व आता है, ठीक है। तो यद्यप आप देख ही रहे हैं, बाकी सब ये ए की मात्रा है, ये वाला, तो ये हो जाएगा वृद्धि संधि, ये भी वृद्धि संधि है, ये भी वृद्धि संधि है, ठीक है। बच गया यद्यपि, यदि धन अपि, ठीक है, यदि धन अपि, यद्यपि। तो जिस पे मात्रा होती है, ये छोटी ई की मात्रा, वो आधा द में, मतलब आधे में कन्वर्ट हो जाता है, तो आधा द हो जाएगा। और अपि है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यपि में, ठीक है, यपि। तो ये हो जाएगा यद्यपि, राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए, यस, वृद्धि स्वर संधि पूछ रहे हैं। तो वृद्धि का नियम ही क्या है कि अ की मात्रा हो बीच में। तो देख लीजिए आप कौन सा है जिसमें वृद्धि हुआ है, अ या ए की मात्रा कौन सा है, तो यही वाला है, और सिद्ध हो जाएगा। कई बार देख चुके। अतएव, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अतएव का क्या होगा, बिल्कुल अलग लगता है। तो देखिए, अतएव एक ऐसा एग्जाम्पल है विसर्ग संधि का, जिसमें विसर्ग हटता है लेकिन कोई संधि नहीं होता, एज इट इज़ इसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। तो यह है आपका विसर्ग संधि का एग्जाम्पल, यानी अतः प्लस एव क्या हो जाएगा, अतः प्लस एव अतएव, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ये विसर्ग संधि में ऐसा नियम है जिसका विसर्ग चिन्ह हटता तो है बट बिना किसी संधि के, राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए। ओके, सो आज बस इतना ही करते हैं, 35 क्वेश्चन हमने कर लिया। पार्ट 2 में भी हम इसको देखेंगे, पार्ट 2 में और भी 50 क्वेश्चंस टच करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।